नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके विश्व इतिहास के कुछ विषय कक्षा 11 इतिहास में अध्याय 2 में जो हम लेखन कला के विकास के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आज अपना टॉपिक है लेखन कला का विकास। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें मेसोपोटामिया शहर, जहाँ खाद्य पदार्थों की बाहुल्यता थी लेकिन खनिज पदार्थों की कमी थी, इसलिए खनिज पदार्थ खाड़ी देशों से मंगाते थे और खाद्य पदार्थ उनको हैं वो निर्यात करते थे। माल की आवाजाही के लिए स्थल मार्ग में पशुओं पर माल लाद कर लाया ले जाया जाता था एवं इसके अलावा अन्य जल मार्ग से भी माल को लाया ले जाया जाता था। आज हम इसी में आगे बढ़ते हैं मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। तो देखिए, लिखना भाषा लिपि व ध्वनि के मेल से बनी होती है और हम या मनुष्य अपनी जो बात है, अभिव्यक्ति है, उसे हम सामने वाले पर या किसी के सामने रखना चाहते हैं तो हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। बिना भाषा के हम कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते। हमारे लिए भाषा एक विशेष महत्व रखती है। तो उस समय में भी जो भाषा का विकास हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं और इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। अर्थात लेखन लिपि में उच्चरित जो उच्चारण किए जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं वे दृश्य संकेत या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। अर्थात हम जिसका उच्चारण करेंगे उसका कोई न कोई चिन्ह जरूर होगा। तो देखिए, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की संख्या लगभग 5000 सूचियाँ मिली। मतलब वहाँ पर बैलों के, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। अर्थात ये बताते हैं कि जो वहाँ से जो लिपि के चिन्ह मिले हैं उनमें दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की जो मतलब ये आकृतियाँ होगी। स्पष्टतः
लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी हो। अर्थात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी मानी जाती है। तो उस समय में जब लेन देन, आयात निर्यात, खरीदना बेचना आदि कार्य किए गए होंगे और उन कार्यों के हिसाब रखने के लिए उन कार्यों का हिसाब रखने की जरूरत हो रही होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे। अर्थात शहर में व्यवसाय में या अन्य कार्य में बहुत से लेन देन होते थे और उनको करने वाले भी अलग अलग लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। कई प्रकार का जो माल होता था उसके बारे में सौदा भी होता था। तो इस तरह से माल को बेचना, खरीदना, तो इस तरह की क्रियाओं के लिए जब उनको हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी होगी तो उसी समय लेखन कार्य की शुरुआत है वो हुई होगी, ऐसा माना जाता है। आप चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं अगर देखना चाहते हैं तो आपके अध्याय 2 के पेज नंबर 33 पर इसके बारे में चित्र भी हैं, वो दिए गए हैं। फिर देखिए, तो इस तरह लेखन प्रणाली का विकास है वो हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अर्थात जो लेन देन हुआ है, क्रय विक्रय हुआ है, या जो हिसाब किताब है, या और भी कुछ आदेश या कुछ ऐसी बातें जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखनी होती हैं, तो वे उन्हें अपनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथकर और थापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। मतलब जो लिपिक यानी लिखने वाला होता था वह चिकनी मिट्टी को पहले तो क्या करता था, गीला करता था पानी से, फिर उसको गूंथकर थापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था। एक मिट्टी की किसका रूप, पट्टी का रूप देता था जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। इस तरह की पट्टी बनाते थे जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके और वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को भी चिकना बना लेते थे। अर्थात उसकी जो सतहें होती थी उनको वे चिकना बना लेते थे। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देते थे और उसके बाद सरकंडे की जो नुकीली कीलनुमा जो अपन कह सकते हैं, या उसकी जो तीली होती थी, जो तीखी कीलनुमा होती थी, उससे वे उस पट्टिका पर अक्षर बना लेते थे, चिन्ह बना लेते थे। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। फिर जब उस पर लिपिक वर्ग द्वारा लिख दिया गया तो लिखने के बाद उस मिट्टी की पट्टिका को सुखा दिया जाता था ताकि वो भी मिट्टी के बर्तनों की तरह क्या हो जाए, पक्की हो जाए और फिर उस पर कोई नया अक्षर है वो लिखा नहीं जा सकता था, तो वह मजबूत हो जाए। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। अर्थात उस पर लिखा हुआ हिसाब है या जो विवरण है उसका कार्य पूरा हो जाता और जब उस पट्टिका की आवश्यकता नहीं रहती थी तो फिर उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जाता था। अर्थात जो मिट्टी को थाप कर बनाई जाती थी उस पर लिखने के बाद जब उसको सुखा देते थे तो सुखाने के बाद उस पर कोई नया अक्षर है वो लिखा नहीं जाता था। इस प्रकार
प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। अर्थात पुरातत्वविद मानते हैं, बताते हैं कि मेसोपोटामिया से उत्खनन का कार्य शुरू हुआ तो वहाँ से बड़ी संख्या में ऐसी पट्टिकाएं प्राप्त हुई और उन पट्टिकाओं के आधार पर मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए थे। पुरातत्वविद मानते हैं कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण है वो किसकी तरह हो गए थे? कीलाकार, यानी कील के आकार के हैं वो हो गए थे। और उनकी भाषा सुमेरियन थी। भाषाएं वो कैसी थी? सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने में किया जाने लगा था। अर्थात 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए थे, भाषा सुमेरियन थी और अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं वरन अन्य कार्यों के लिए भी किया जाने लगा था। अर्थात अब जो केवल चिन्ह या किलाक्षर के रूप में लिपि थी, जैसा अपन ने पढ़ा कि उसका प्रयोग केवल जो हिसाब किताब रखने के लिए होता था, लेकिन अब शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता जो है उस देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। अर्थात इस तरह अब धीरे धीरे लिपि का, भाषा का विकास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह भाषा केवल और केवल हिसाब किताब के लिए मानी जाती थी, लेकिन अब इसका शब्दकोश बनाने और इस भाषा का दायरा बढ़ा दिया गया और इससे भूमि का हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने, अर्थात किसी को भूमि बेची है तो उसका एक लिखित प्रमाण रखने के लिए भी प्रयोग करने लगे। इसके अलावा राजा जो अपने कार्य करते थे उन कार्यों का वर्णन करने में, कानून में जो परिवर्तन होते थे उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी इस लिपि का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया था। अर्थात 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इस सुमेरियन भाषा का स्थान है वो अक्कदी भाषा ने ले लिया और अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज, जो अक्कदी भाषा है उसमें कीलाकार लेखन का जो रिवाज है वो ईसवी सन की पहली शताब्दी तक लगभग अपन मान सकते हैं 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा था इसका प्रयोग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भाषा का विकास होना है वो शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं लेखन प्रणाली, अर्थात जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे अंग्रेजी में पुट यानी या, एल या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था और लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। इसलिए
लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो उस समय का लिपिक वर्ग होता था और वह जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्हों का प्रयोग करता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, लेकिन अक्षर होते थे। और इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। अर्थात जो इन पट्टिकाओं के ऊपर जो अक्षर लिखे जाते थे, उन अक्षरों को जब तक वह पट्टिका गीली है तब तक लिखना पड़ता था, उसके बाद वह उसे लिख नहीं सकता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की उपलब्धियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। ठीक है, अब हम साक्षरता का बारे में देखते हैं। तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे और न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी होते थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण लेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को भी दर्शाती थी, जिसका हम कल अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।